एक बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत सुना दी। बादशाह के हुक्म की तामील में उन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता था तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कचल कर रख देता था। चुनाचे उन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। उनमें से एक आलिम, दूसरा वकील और तीसरा फलसफी। सबसे पहले आलिम को इस तख्ते पर ऐन पत्थर गिरने के मुकाम पर खड़ा किया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलिम कहने लगा, मेरा खुदा पर पख्ता यकीन है, वही मौत देगा और जिंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलिम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलिम के पख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई और रस्से वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्तेदार के नीचे खड़ा करके जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूं और जीत हमेशा इंसाफ की होती है। मैं बेगुनाह हूं और यहां भी मेरा रब इंसाफ करेगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। उसके बाद फलसफी की बारी थी। उसे जब तख्ते के नीचे खड़ा करके आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, इस दुनिया में ना ही कोई खुदा है और ना वो किसी को बचाता है। आलम को ना खुदा ने बचाया है और ना ही वकील को इसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुनकर सबने रस्से को बगौर देखा तो वहां वाकई गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आजाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का ज़हीन फतीन सर कुचल कर रख दिया। सबक यह है कि बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मन बंद रखना हिकमत में शुमार होता है।